मोना जी का कमेंट आया था कि मैम आप एक वीडियो सेल्फ लव पर भी बनाइए। तो आज का वीडियो सेल्फ लव के टॉपिक पर है, बट फेक सेल्फ लव नहीं बल्कि रियल सेल्फ लव। तो क्या है ये फेक सेल्फ लव और क्या है रियल सेल्फ लव, पहले इसके बारे में मैं बताऊंगी और बताऊंगी कि मेरे लिए रियल सेल्फ लव क्या है। और साथ में इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी डिनर वेट लॉस खिचड़ी की रेसिपी, मतलब ओट्स की खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 13 फरवरी की और दिन है फ्राइडे का। और अभी सुबह के सारे काम निपटा कर नहा धोकर मैं आई हूँ किचन में और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसके लिए मैं नहाने के पहले कुछ तैयारियां करके गई थी। तो सूजी और दही को मैं मिला के रख दी हूँ। साथ में मैं चना दाल और मूंगफली को भी रोस्ट करके उसे भी पानी में सोख करके रखी थी, ताकि नहाने के आने तक वो फूल जाए। तो इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। और यहाँ देखिए मैं कुछ सब्जियों को काट कर रखी हूँ, वो आप लोग को क्वांटिटी दिखा दे रही हूँ। एक टमाटर है जिसका मैं बीज निकाल रही हूँ, एक प्याज है, बीटरूट का एक छोटा सा टुकड़ा है, गाजर है, एक छोटा साइज का कैप्सिकम है और 4 हरा मिर्च है। तो सबसे पहले इन सारी सब्जियों को एकदम बारीक बारीक करके चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉपर से चॉप करूंगी। तो जो सब्जियां पहली हार्ड है, मतलब जो गाजर है, बीटरूट है, प्याज है और हरा मिर्च है, उन सबको पहले मैं चॉप करूंगी। और जो शिमला मिर्च और टमाटर है वो थोड़े से मतलब आसानी से चॉप हो जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो उनको मैं उसके बाद अलग से चॉप करूंगी। तो यहाँ मैं एक एक करके सब्जियां चॉप कर रही हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ वेजिटेबल्स उत्पम, सूजी का उत्पम बना रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग में ना रेसिपी चलती रहेगी। उत्पम की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर की हूँ, बहुत सिंपल भी है, देख के भी आप लोग समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या इसमें डाली हूँ। तो थोड़ा सा मैं वीडियो के टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जहां मुझे लगेगा कि वीडियो के बारे में कुछ बताना होगा वहां मैं वो भी शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। आजकल हर कोई बोल रहा है लव योर सेल्फ, सेल्फ लव करो, लेकिन हम में से 90% लोग सेल्फ लव को क्या डिफाइन करते हैं पहले वो मैं बता दूं। हमारी नजर में, मतलब बहुत, मेरी नजर में नहीं, मेरे नजर में सेल्फ लव का मतलब कुछ और है। इसलिए मैं इस वीडियो के टॉपिक पे भी बताई हूँ कि फेक सेल्फ लव और रियल सेल्फ लव क्या है। तो मेरी नजर में सेल्फ लव क्या है वो मैं आप लोग को बताऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन पहले मैं बताऊंगी कि 90% लोग के नजर में सेल्फ लव क्या है। मतलब सेल्फ लव ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या बात आता है? तो हमारे दिमाग में बात आता है कि खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को इम्पोर्टेंस समझो, अच्छे से रेडी होकर रहो, ना बोलना सीखो। अगर कोई काम आपको पसंद नहीं है तो आप सीधे ना बोल दीजिए। जरूरी नहीं है कि दूसरों की खुशी के लिए आप काम कीजिए, आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए। तो हमारी नजर में अधिकतर हम यही सोचते हैं कि सेल्फ लव यही है कि हम खुद को प्रायोरिटी दे, ना बोलना सीखे और किसी भी चीज में हम अपने लिए स्टैंड लें। मतलब अगर देखा जाए तो आजकल सेल्फ लव को किस तरह डिफाइन किया जाता है? सेल्फ लव को डिफाइन किया जाता है कि हमें दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए रेडी होना चाहिए। हमें जो चीज पसंद नहीं है उसको सिर्फ ना बोल देना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम करें कि नहीं। हमें सिर्फ घर के 4 दीवारी के अंदर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें दोस्त सर्कल बढ़ाना चाहिए, उनके लिए, उनके साथ पार्टीज करना चाहिए। हमें केवल अपने रिश्तेदारों से ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों लोगों से फोन पे बात करना चाहिए। और तो और आजकल बहुत से लोग, मैं सभी की बात नहीं करूंगी, लेकिन बहुत से लोग सेल्फ लव के नाम पर रील्स बनाते हैं। रील्स बना के नीचे लिख दिया जाता है कि सेल्फ लव डे। और उस रील्स में होता क्या है? उस रील्स में होता है कोई भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है। मतलब तैयार होके, अच्छे से सज धज के, ड्रेसअप होके, और बस हम गाने गा रहे हैं, किसी चीज पे डांस कर रहे हैं और उसको रील्स में बना के डाल दिए और बता रहे हैं लोगों को कि मैं सेल्फ लव कर रही हूँ खुद से, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये गलत है, मतलब रेडी होना गलत है, घूमना गलत है, दोस्तों से बात करना गलत है, रील्स बनाना गलत है, मैं इसे गलत नहीं बोल रही हूँ। बस मेरे हिसाब से ये सेल्फ लव नहीं है। तो अगर मैं बात करूंगी सेल्फ लव पर, किसी ने मुझसे पूछा कि सेल्फ लव क्या है, आप उसे बताइए, तो भाई मेरी नजर में जो सेल्फ लव है मैं उसी के बारे में बात करूंगी। यहाँ वीडियो में आप लोग देख होंगे सारी सब्जियों को मैं चॉप करके रख दी थी और साथ में एक मैं मसाला तैयार की हूँ, जिसमें मैं थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर डाली थी, थोड़ा सा चाट मसाला डाली थी, थोड़ा सा काला नमक डाली थी और साथ में थोड़े से ऑरिगेनो डाली थी। इसे मिलाकर एक मसाला तैयार कर दी हूँ। यहाँ मेरी चटनी पीस गई थी तो मैं सब
इसकी तड़का भी लगा के रख दी हूँ। और अब बारी आती है उत्पम बनाने की। तो मैं एक मिनी उत्पम पैन ऑनलाइन मंगवाई थी, मैं पिछले एक बार ब्लॉग में शेयर भी की हूँ। तो अगर किसी को भी इसका लिंक चाहिए होगा तो बोलिएगा, मैं दे दूंगी। अमेजन से मंगवाई थी, बहुत अच्छा है। इससे छोटे छोटे उत्पम बनते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करने में मैनेज हो जाता है। मतलब 3 उत्पम भी खाएं, लेकिन हाँ पोर्शन भी हमारा मैनेज रहा क्योंकि मिनी उत्पम है। और यहाँ पे ना थोड़ा सूजी और जो मेरी दही है वो फूल गई थी, सूजी तो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल करेंगे, मतलब थोड़ा सा उत्पम जैसा करेंगे। अभी बहुत गाढ़ी है, जैसे इडली बनती है उस तरह का। तो थोड़ा सा मैं नॉर्मल पानी डाली हूँ, चलाई हूँ और हल्का पतला करना है, ज्यादा नहीं। आप लोग वीडियो में देख सकते हो। और बस उसका सिंपल जैसा उत्पम बनता है ना हमेशा, बस उसी विधि से बना रही हूँ, कुछ अलग टिपिकल वाली रेसिपी नहीं है। तो चलिए अब अपनी बातों को फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले सेल्फ लव को डिफाइन की जिस रूप में, तो मेरे लिए वो फेक सेल्फ लव है। मेरे लिए रियल सेल्फ लव क्या है? मेरे लिए रियल सेल्फ लव वो है जिससे मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। और मैं आप सबको ये बात बोलती हूँ कि सेल्फ लव बहुत अच्छी बात होती है, मैं उसे खराब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसमें आपको देखना है कि वो आप फेक सेल्फ लव कर रही हैं या रियल सेल्फ लव। मीन्स उस जो आप सेल्फ लव के नाम पर कर रही हैं कि मतलब मैं ना बोल दूं, मतलब मुझे कुछ चीज बोला जा रहा है और मैं बोलूं कि नहीं बाबा मैं बिजी हूं तो मैं ये काम अभी नहीं करूंगी, तो उसके बदले आप क्या कर रहे हैं? रील्स देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या फिर आप योगा या वेट ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप वर्कआउट के लिए ना बोल रहे हैं, दैट मीन्स आप रियल सेल्फ लव की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और ये बोल के किसी काम को ना बोल देना कि भाई मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, मैं अपने लिए समय निकाली हूँ, तो मी टाइम निकालना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो मी टाइम आप कहाँ निकाल रहे हैं, किस जगह निकाल रहे हैं? गॉसिप कर रहे हैं दोस्तों से। क्या वो दोस्त आपके, जब आपका हेल्थ नहीं रहेगा तो आपके दोस्त आपके पास आएंगे बात करने के लिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा? कभी हमें ऐसी नौबत आए, भगवान ना करे कि हम हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो क्या वो दोस्त आपसे बात करेंगे 3-3 घंटा? तो फिर उनसे बात करने के लिए अपने मी टाइम को खराब करना और ये बोलना कि हम तो सेल्फ लव कर रहे हैं क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे, तो वो आप अपने लिए कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप सच में सेल्फ लव करते होंगे, अपने लिए करते होंगे, तो अपने को इम्प्रूव कीजिए। जैसे कि मैं एक बार और ब्लॉग में शेयर की थी कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और उसमें समय दे रहे हैं और तब आपको कोई कुछ बोलता है कि आप ये काम कर दीजिए, तब आप उसमें ना बोलिएगा, तो आप एकदम सही हैं, आपका लव एकदम सही है खुद के प्रति। लेकिन आप किसी के साथ समय को बर्बाद कर रहे हैं तो वो सेल्फ लव नहीं होता है, वो फेक सेल्फ लव है। जैसा कि मैं बताई हूँ अपने बारे में, मैं सबसे बात करती हूँ, सबसे मेरी दोस्ती है, लेकिन उस दोस्ती के चक्कर में मैं ये नहीं करती हूँ कि मैं किसी से घंटों बात कर रही हूँ, फोन सुबह से लगे पड़े हैं फोन पर, और मतलब मेरी वर्कआउट छूट रही है, मेरा हेल्दी डाइट मुझे अपने लिए बनाने का टाइम नहीं है, और मैं बच्चों को किसी चीज़ के लिए ना बोल दूँ। मैं ना बोलती हूँ, मैं भी ना बोलती हूँ, लेकिन तब जब मैं सच में अपने लिए कुछ करती हूँ। ये नहीं कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, अभी तुम जाओ, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ, चाहे तुम अभी मेरे सामने मत आना, मैं अभी मेकअप कर रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। इस चीज़ के लिए मैं कभी भी किसी को ना नहीं बोलती हूँ, बल्कि मैं उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देती हूँ कि नहीं भाई वो काम जरूरी नहीं है, मैं बात किसी से बाद में भी कर सकती हूँ। अगर मेरे बच्चों को कुछ काम है, किसी के लिए कुछ बनाना है, तो मैं वो बना के दूंगी। हाँ, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज करते रहूँ, अगर मुझे कुछ अपना काम है, जैसे मैं वीडियो के बारे में बात करूं, अगर मैं वो करूं, अगर देखिए, अगर मैं एक बात और आपको डिफाइन करूं, जिस एज में अभी हूं, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर देखा जाए तो मुझे घर पे कुछ भी काम बहुत ज्यादा नहीं होता है। घर के बहुत सारे काम के लिए मैं हाउस हेल्पर रखी हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। हस्बैंड जी मतलब वेल सेटल्ड है, मुझे कमाने के लिए यूट्यूब पर आने की कोई नीड नहीं है। हाँ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिला कि अब मेरे यूट्यूब से कमाई भी होती है, लेकिन हाँ, इतना मुझे जरूरत नहीं था। वो हमेशा बोलते हैं कि तुम क्यों दिन रात उसमें लगी रहती हो, क्यों उसके लिए परेशान रहती हो, तुम आराम से रहो ना। तब कभी कभी तो वो हंस के भी बोल देते हैं कि जितना वो तुमको मिलता है उससे ज्यादा हम तुमको दे देंगे, तुम रखना अपने पास, लेकिन उतना दिन रात जान मत दो। मतलब अगर कभी रात हो जाती है एडिटिंग वगैरह करने के लिए तो मुझे मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो काम मैं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नई चीजें सीख रही हूँ, पैसा आ रहा है, ये इसकी मुझे खुशी है कि पैसा आना चालू हो गया, आप लोग का प्यार और सपोर्ट इतना मिला
लेकिन हाँ, जब मैं स्टार्ट की थी तो मैं सोच के थोड़ा स्टार्ट की थी कि मुझसे उससे पैसा कमाना है, मेरा घर चलाना है। नहीं, भगवान का मतलब भगवान की इतनी दया है हम पर, इतना भगवान का सहारा है कि सब कुछ हम अपना लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं और जिएंगे भी। लेकिन मैं अपने को इम्प्रूव करने के लिए सभी चीज को सीखी खुद से। एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, हर एक चीज वीडियो में मैं सीखी हूँ, खुद से मेहनत की हूँ। जबकि इस एज में आके मुझे कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ मेरे घर में अच्छा से चल रहा है। मुझे किसी चीज की ऐसा नीड नहीं है ना कि मुझे एकदम वीडियो बनाना ही है, अगर नहीं होगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। मेरे हस्बैंड जी तो मना करते हैं कि मत बनाओ वीडियो, कोई नीड नहीं है वीडियो बनाने का। और सच बोलूं तो यूट्यूब से जो मुझे पैसा आता है ना, उसकी मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करती हूँ घर पे, अपने लिए भी नहीं खर्च करती हूँ। खुद के मेकअप, खुद के कपड़े, खुद किसी चीज के लिए नहीं, वो रखा है मेरे अकाउंट में। क्योंकि भाई जैसे बताई ना, भगवान इतना हमें ये किए हैं कि मेरे हस्बैंड जी के ही कमाई से सब कुछ हो जाता है, तो मैं कमाने के लिए तो बिल्कुल की ही नहीं हूँ। मैं ये सब कुछ मैं सीखी हूँ, यूट्यूब में गई हूँ, गाड़ी चलाना सीखी हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइट हेल्दी ले रही हूँ, तो मैं आप लोग को तो सिखा रही हूँ, साथ साथ में खुद को इम्प्रूव भी तो कर रही हूँ। तो मेरे लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है, मेरे लिए सेल्फ लव का मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। मतलब हम कुछ काम जो कर रहे हैं उससे हम कितना फायदा खुद को दे रहे हैं, किसी से बात करके हम कितना फायदा कुछ खुद को देंगे। तो ना बोलना सीखिए, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रही है खुद के लिए तो ना बोलना सीखिए। थोड़ा मुझे यहाँ वीडियो के बारे में बताना पड़ेगा। उत्पम या सूजी के कोई भी चीज आजकल मैं खा लेती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे फिर वो एक मील अपना स्किप करना पड़ता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ, मुझे लंच के टाइम पे भूख ही नहीं लगी। वो धीरे धीरे बन रहा था, तो हाउस हेल्पर को भी दी, मेरी बेटी भी थी घर तो उसको भी दी। सबको बनाने के बाद मैं अपना थाली आप लोग को दिखा दी। 3 मिनट उत्पम चटनी के साथ में खाई हूँ। तो मुझे लंच खाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ गुआभा, एक बड़े साइज का गुआभा था, 2 था एक्चुअली में, तो थोड़ा अपनी बेटी को दी थी और थोड़ा बाकी की गुआभा मैं ली थी। तो वो मेरा ही लंच हो गया। फिर मुझे अब लंच बनाने का मतलब मुझे भूख नहीं लगी थी, और मेरी बेटी भी चूंकि वो मतलब 6 उत्पम खा ली थी तो उससे भी भूख नहीं लगी। तो रात में ना फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मा मुझे अप्पे बना देना, तो उसी घोल को मैं रख दी थी, उसका अप्पे मैं बना के दे दी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए डिनर। इस टाइम पे ना 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे, मैं बना के रख दूंगी और उसके बाद दिया बाती के बाद मैं इसे मतलब डिनर को ले ली थी। और उस समय में वही 6:30 पौने 7 हो रहा था। और ये बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ, जैसा मैं बनाती हूँ वही मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बनाते हैं। तो जो सब्जियां बची थी ना, सुबह की चॉप की हुई सब्जियां उत्पम के लिए, वही सब्जियां हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सारी सब्जियां जो भी आपके पास होगी उसे चॉप कर लीजिएगा बारीक बारीक। चॉप करने से क्या हो जाता है ना कि थोड़ा सा तेल कम लगता है। अगर आप चॉप नहीं करेंगे ना तो सब भूनने के लिए तेल ज्यादा डालना पड़ता है। तो मैं सरसों के तेल से ही बना रही हूँ, आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल डाली थी, जीरा का फोरन डाली थी। जो भी सब्जियां आपके घर में अवेलेबल है, मैं तो वही सब सब्जियां यूज की हूँ जो मैं उत्पम में डाली हूँ। सभी को डाल के थोड़ा सा भूनना है। और मसाले के नाम पे जो कि मैं बोली हूँ कि रात में मसाला बहुत कम यूज करती हूँ, मैं मिर्च मसाला रात में नहीं मतलब यूज करती हूँ। और ये रोस्टेड ओट्स है, जिसमें हम फ्रीज में ओट्स को रोस्ट करके रख देती हूँ। और ये काफी महीनों तक मतलब 2-2.5 महीनों तक अच्छा रहता है। ओट्स आता है पैकेट, उसे मैं कढ़ाई में ऐसे ही बिना ऑयल के रोस्ट कर देती हूँ। रोस्ट करके फ्रीज में डब्बे में करके रख देती हूँ। तो देख लीजिए क्वांटिटी आप लोग, मैं कितना ओट्स ले रही हूँ। ये मेरा डिनर है और सिर्फ मेरा है, क्योंकि मेरी बेटी ये तो नहीं खाएगी, मैं बताई ना, तो वो अप्पे खाएगी। तो देखिए यहाँ पे सभी सब्जियों के साथ, चूंकि ओट्स रोस्ट किया हुआ है, बोलते बोलते ना जबान लड़खड़ा जाती है, तो इसलिए ना मैं इसे इस टाइम पे डाल रही हूँ। अगर आपका ओट्स रोस्ट नहीं है तो पहले ओट्स को रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप यूज कीजिए। तो यहाँ मेरा चूंकि ऑलरेडी रोस्टेड ओट्स था तो मुझे रोस्ट करने की नीड नहीं पड़ी, तो सारी सब्जियों में डाल के चलाई। और मसाले में हल्दी मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का हल्का सारे मसालों को मैं डाली हूँ। और डाल के और उसमें नमक डाली हूँ, चलाई हूँ और गर्म पानी डाली हूँ। अब चूंकि मेरा ये रोल्ड ओट्स है, इंस्टेंट ओट्स नहीं है, तो इसको पकने में टाइम लगता है, समय लगता है। तो इसलिए मैं पानी थोड़ा दुगना भी डाली हूँ और साथ में मैं इसे मतलब 10 से 12 मिनट पकाई हूँ। लेकिन अगर यही इंस्टेंट ओट्स रहा ना तो 2 से 3 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। लेकिन मेरे इस ओट्स को पकने में कम से कम 12 से 13 मिनट मुझे लगा था। तो पानी देखिए मैं डबल डाली हूँ। इंस्टेंट ओट्स यूज अगर कीजिएगा तो प्लीज इतना पानी मत डालिएगा, वरना वो एकदम सूप बन जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि कैसे दीदी रेसिपी बताई कि सूप ही बन गया खिचड़ी के बदले। तो अच्छा, कितने लोग दाल भी यूज करते हैं ओट्स में, लेकिन मैं ओट्स की जब खिचड़ी बनाती हूँ ना तो मैं दाल यूज नहीं करती हूँ। आप इसे मसाला ओट्स भी बोल सकते हैं या ओट्स की खिचड़ी भी बोल सकते हैं, मैं तो इसे ओट्स की खिचड़ी ही बोलती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने ओट्स की खिचड़ी बनाती हूँ। ये डिनर के लिए सुपर
सुपर्ब है। क्वांटिटी को आपको अच्छा रखना है। अभी मेरा पोर्शन मैं आप लोग को दिखा दूंगी। तो कितना भी आप हेल्दी खाएं, अगर आप डिनर में पोर्शन नहीं कंट्रोल कर पाए, अगर आपका पोर्शन ओवर हो जाएगा तो वेट लॉस नहीं होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान देना है। तो डियर देखिए, मेरे लिए सेल्फ लव का मतलब खुद को अच्छा फील कराना नहीं होता है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना होता है। अच्छा फील कराने के लिए तो हम 12 बजे तक सोए रहे कि भाई हम खुद को अच्छा फील कर रहे हैं, हम 12 बजे तक सो रहे हैं, तो सेल्फ लव थोड़ी ना हुआ, वो तो हम अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। आप आज से एक काम कीजिए, आप डेली खुद से पूछिए, जो भी आप सेल्फ लव के नाम पे करती होंगी या जो नहीं कर रहे होंगे, अगर जिनके नजर में भी सेल्फ लव ना बोलना है, या किसी मतलब होता है ना कि खुद को समय देने के लिए हम घंटों तैयार हो रहे हैं, हम किसी से गॉसिप कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आप खुद से एक बार जरूर पूछिए कि क्या उसको करने से हम में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, हम हमारी बॉडी को, हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव नहीं बल्कि फेक सेल्फ लव की तरफ जा रहे हैं। रियल सेल्फ लव में खुद की बेहतरी होनी चाहिए, खुद का भला होना चाहिए। तो चाहे आप किसी भी एज में हो, अगर आप नई नई चीजों को सीख रही हैं, नई किताबें पढ़ रही हैं, खुद को इम्प्रूव कर रही हैं, खुद को बेहतर बना रही हैं, तो वो होता है रियल सेल्फ लव। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल सेल्फ लव के लिए आपको किसी के सपोर्ट की, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है आपके अंदर की डेडिकेशन की, उस आग की, जिससे आप खुद को इम्प्रूव करने की हिम्मत जगा सको। तो आई होप कि आप सभी को रियल सेल्फ लव की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए नाइट ड्रिंक के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।